हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th वीक 27th और सब्जेक्ट आपके सोशल स्टडीज की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। और जो आपका ये चैप्टर है वो कौन सा है बच्चों? चैप्टर 3, स्टडी अर्थ थ्रू ग्लोब एंड मैप। आपको अर्थ के बारे में पढ़ना है, लेकिन किसकी मदद से? ग्लोब और मैप की मदद से। तो अगर आपके पास ये बुक है तो प्लीज अपनी बुक का ये चैप्टर खोलकर अपने पास बैठें, तब आपको ज्यादा अच्छे से वर्कशीट समझ आएगी। तो पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज ग्लोब। तो अगर मैं एक सिंपल शब्दों में कहूँ, अगर आप अपने कभी प्रिंसिपल रूम में गए हो या आपने भी कभी टीवी में देखा हो, तो एक ऐसे गोल से ऐसे बॉल की तरह ऐसे टेबल पर रखा रहता है। उस पर सारे कंट्रीज और सारे जगहों के नाम लिखे होते हैं, छोटे 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 छोटे। तो क्या होता है वो? वही एक ग्लोब होता है। ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ द अर्थ। अब हम अर्थ को तो जाके पढ़ नहीं सकते हैं कि भाई जाएं हम अर्थ पर जाकर देखें और अपना टेलीस्कोप वगैरह ये सारी चीजें लाकर देखें, एकदम से नहीं हो पाएगा ना वो। तो क्या करते हैं, हमारे लिए मॉडल ऑफ अर्थ बनाया गया है, यानी कि एक अर्थ का ही मॉडल बनाया गया है। जैसा अर्थ है वैसा ही एक छोटा सा बना दिया गया है, ताकि हम सब उसे देख सके, समझ सके। तो ग्लोब क्या है? द मॉडल ऑफ द अर्थ इज ग्लोब। ठीक है। हाउ डज अ ग्लोब इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैप। तो मैंने अभी आपको बताया कि वो एक बॉल की तरह है। और आप एक मैप करते हैं वो आपको एक पेपर में मिलता है ना। जो मैप देख रहे होते हैं वो टंगा हुआ आता है। तो पहला डिफरेंस तो ये है, और ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्फेयर, जैसे एक बॉल होती है। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपने एक बॉल को पकड़ रखा है तो एक टाइम में आप उसका कितना हिस्सा देख सकते हैं? एक, दो या एक भी नहीं? एक टाइम में सिर्फ एक ही देख सकते हैं ना। हाँ, तो अब ग्लोब में क्या है? इसी तरीके से ग्लोब एक क्या है? 3D है, 3 डायमेंशनल है। और मैप क्या है? 2 डायमेंशनल है। मतलब कि हम कॉपी वॉपी पर बनाते हैं और ये हमारे पास रियल में अवेलेबल होता है। जो ग्लोब होता है वो पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो मैप होता है वेयर कुछ या कई बार पूरे अर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, कई बार जस्ट पार्ट ऑफ इट। अगर आप इंडिया का मैप लेकर आते हैं तो वो जस्ट पार्ट ऑफ इट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। आपकी बुक में रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ होगा, यानी कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आपको ये वाला डायग्राम इसमें बनाना है। ठीक है। हु वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के रहने वाले थे। और इन्होंने ही क्या डिस्कवर किया था? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, उसको उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। रॉबर्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच ऑन। नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले पहले कौन से इंसान थे? रॉबर्ट। द अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स इट्स ओन एक्सिस। पता है बच्चों, अर्थ एकदम सीधा ऐसे नहीं खड़ा है। मैं यहाँ पे बनाती हूँ। अगर आपको लगता है कि अर्थ एकदम सीधा ऐसे खड़ा है तो नो। जैसे आप लट्टू देखते हैं ना, लट्टू तो सेम समझिए लट्टू की तरह, बस थोड़ा सा ऐसे टिल्ट है। ठीक है। तो जैसे ऑरेंज की तरह शेप होती है वैसे ही वो फॉर्म करता है। अब ये अर्थ है। आप बॉल को बीच में से काट दीजिए, वो दो हिस्सों में बट जाएगी। तो अर्थ को भी ऐसे ही एक लाइन ने बांट रखा है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में। कौन सी लाइन है ये? इक्वेटर ने बांध रखा है, ऐसे इसको बांट रखा है। द अर्थ टेक्स। अच्छा, ये सोचने वाली बात है ना कि एक साल में 365 डेज ही क्यों होते हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं है? क्योंकि अब जब ये अर्थ चक्कर लगाता है ना सूरज के, तो वो 365 डेज में लगाता है, इसीलिए। जैसे मान लीजिए, मैं एक सिंपल तरीके से बताती हूँ। ये अर्थ है, जैसे एक लट्टू है। लट्टू की अपनी एक्सिस होगी जिस पर वो घूमता है घूमता है घूमता है। तो जब लट्टू अपने एक्सिस पर घूम रहा है तो वो एक दिन में रोटेशन कंप्लीट करता है। कितने दिन में? एक दिन में। इसी वजह से दिन और रात होते हैं। 24 घंटे होते हैं ना, तो मतलब 24 घंटे में ही पूरा करता है। अब बात आती है साल की। तो अब ये अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पर नहीं घूम रहा है। इधर सन है, उसके चारों ओर घूम रहा है। तो इधर से घूम के आने में वापस इसको लग जाते हैं 365 डेज, और लग जाते हैं 6 घंटे। ठीक है। तो हम 365 डेज मानते हैं, और ये जो 6 घंटे होते हैं, तो 4 साल में कितने हो जाएंगे? 24 घंटे। तो हम एक दिन और जोड़ देते हैं, 366, जो कि लीप ईयर हो जाता है। ठीक है। पाइथागोरस वो इंसान थे जिन्होंने क्लेम किया था कि अर्थ एक राउंड शेप है और वो अपनी ही एक्सिस पर घूमती है। जो रोटेशन होता है अर्थ का, एक एलिप्टिकल पार्ट अराउंड द सन, जो सन है उसका एक एलिप्टिकल पाथ है, उसके उधर जो वो घूमता है उसी को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं।
उसी की वजह से दिन और रात होता है। अच्छा बच्चों, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ती हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या आप मुझे पता करके बताएं, अगर नहीं पता होगा तो आई विल टेल यू, पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि एक महीने में 30 दिन ही क्यों होते हैं? क्यों 40 दिन नहीं, क्यों 50 दिन नहीं? अगर आपको इसका आंसर जानना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, पर पहले आप जरूर ट्राई करिएगा अपने आप से। चलिए इसमें ट्रू और फॉल्स लगाना है। क्या नॉर्थ पोल मिडल में है? नहीं, ये देखिए, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, तो टॉप मोस्ट पे है, तो ये सही, यहाँ पर फॉल्स लगाएंगे आप। लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? साउथ पोल, तो ट्रू। अर्थ जो अपने ही एक्सिस पर कितना समय लगाता है? 24 घंटे, तो ट्रू। हमें एक्सपीरियंस रोटेशन की वजह से होता है? नहीं, जो अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है उसकी वजह से होता है, यानी कि रिवॉल्यूशन की वजह से। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।